स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। बहुत बढ़िया, आगे चले। चलो तो अब अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखो जरा गौर से, अगला सवाल देखो जरा गौर से क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहे हैं कॉपर सल्फाइड CuSO। भाई ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। ये सवाल तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा और बहुत तगड़े से मिलेगा, इस बात को याद रखना। ठीक, तो भैया कॉपर सल्फाइड को कॉपर सल्फाइड से कॉपर धातु किस प्रकार प्राप्त की जाती है, रासायनिक समीकरण भी लिख के दिखाओ। सवाल मेरे बच्चों आप पिछले 2-3 सालों का पेपर उठा के देख लो, चाहे आप 19 का उठाइएगा, चाहे आप 20 का उठाइएगा, चाहे आप 23 का पेपर उठा लो, चाहे आप 24 का पेपर उठा लो, चाहे आप 25 का पेपर उठा लो। भाई ऐसा आज तक नहीं हुआ है ये सवाल ना आता हो। और आपको लग रहा होगा ये सवाल दिया कहां है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा ये सवाल हमारी किताब में कहां पर दिया है। तो भाई ये सवाल हमारा जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है धातु अधातु, उस तीसरे चैप्टर में जहां पर धातुओं का निष्कर्षण लिखा हुआ है, जहां पर भर्जन अभिक्रिया के बारे में बताया गया है, वहां पर लिखा हुआ है। ठीक, तो चलिए गौर से समझिएगा ध्यान से। क्या लिखा है कि कॉपर सल्फाइड, क्या लिखा है, कॉपर सल्फाइड। अब हमारे पास कॉपर सल्फाइड लिखा है, गौर से देखो, कॉपर सल्फाइड Cu2S, तो ये आ गया हमारे पास Cu2S। ठीक, ये हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फाइड। बहुत गौर से समझो, अगर हम कॉपर सल्फाइड को हम क्या कर दें, कॉपर सल्फाइड को वायु से क्रिया कराएं, किससे, वायु से क्रिया कराएं तो क्या होगा, वायु से क्रिया कराते हैं और देखते हैं क्या होगा। और इस अभिक्रिया को हम भर्जन बोलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है सल्लू भाई भूंजे गए, है ना। तो सर ये हमारे पास क्या हो गया, भर्जन। सर भर्जन से समझ में आया, ये भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, भर्जन। सर ये जो भर्जन होता है सर, ये भर्जन ही है इसका आंसर। ठीक, अभी देखना कैसे। ये हमारे पास Cu2S, अगर मैं इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊं तो आप यहां पर बहुत अच्छे से देखोगे कि यहां पे हमें Cu दिख रहा है और 2 में S दिख रहा है। अगर हम लोग इसको तोड़ दें तो सर Cu हो जाएगा और S हो जाएगा। प्लीज गौर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब ये 2 है ना, ये ऊपर जाएगा, गया, और सर यहां 1 है, वो यहां जाएगा, यानी कॉपर की यहां पर हमारे पास 1 वैलेंसी है ना। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो बेटा कॉपर +1 होगा। और ऑक्सीजन के पास देखो, इसको तोड़ के हमने ये बनाया, ठीक, ये बनाया, तो मुझे पता चला अच्छा कॉपर वहां पे 1 वाला था। फिर मैंने कहा अच्छा ऑक्सीजन तो 2 वाला होता है। सर ये बनाएगा हमारे पास Cu2O, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर Cu2O हो जाएगा ऐसे। ठीक, और ये जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ चली जाएगी और बनाएगी सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। रिएक्शन नॉट बैलेंस, प्लीज बैलेंस करो, अभी पूरा नहीं हुआ है, 2 स्टेप में होती है। ठीक, फिर हमने देखा कि भैया ये पढ़ा है ना सबने, जल्दी बताओ, मैंने पढ़ाया है भर्जन अभिक्रिया में। सर अब हमने देखा सर सल्फर अकेला है, ठीक है, ऑक्सीजन दिक्कत कर रहा है, बाकी सब ठीक है। तो मैंने इसको 2 दिया, इसको 2 इसलिए दिया मैंने क्योंकि इससे सल्फर बैलेंस हो जाएगा। अब यहां पर भी 2 हो जाएगा। ठीक, अब जब इसको 2 दिया तो फिर यहां पर भी 2 हो जाएगा। अब मैंने देखा 4 हमारे पास हो गए Cu, यहां भी 4 Cu हो गए, 2 सल्फर हो गए, इधर भी 2 सल्फर हो गए, इधर 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 2 6 हो गए, यानी यहां मुझे 3 लगाना पड़ेगा। पूरी रिएक्शन बैलेंस। समझ में आई बात? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? हाँ जी भाई बोलो, क्लियर है सारे बच्चों को? बहुत अच्छे से। तुम्हें किसी ने कहा होगा जाओ भाई सर को चिढ़ाओ, है ना भाई, चुपचाप पढ़ाई कर लो, यही काम आएगी तुम्हारे। ठीक, अब हमने क्या कहा, अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड। क्या है भैया, कॉपर ऑक्साइड, जिसको हम क्यूप्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, और उसका नाम आपको बहुत अच्छे से पता है जो कि है कॉपर सल्फाइड। ठीक, अब देखो, अब ये जो Cu2O है, ये जो हमको प्राप्त होता है, इसकी क्रिया फिर से इसी से होती है, Cu2S से होती है। फिर से इसको हम लोग क्रिया कराते हैं। जब फिर से कराएंगे तो Cu और Cu मिलकर के सर Cu ही प्राप्त होगा, और कॉपर ऑक्सीजन और सल्फर मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड। बट रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन उधर 2 है,
जब उधर 2 मैंने ऑक्सीजन देखा तो मैंने कहा इधर भी 2 लगा दो ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। ऑक्सीजन 2 हो गए, यहां पर देखो 2 ऑक्सीजन हो गए ना। फिर उसके बाद कॉपर इधर 4 हो गए, 4 2 कितने हो गए, 6 हो गए। इसका मतलब अपने को इधर कितना लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा। तो देखो 6 कॉपर, 2 और 4 हमारे पास 6 हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गए सर, यहां भी हमारे पास 2 हो गए सर। सल्फर अकेला है हमारे पास, उधर भी सल्फर क्या है हमारे पास, अकेला है। बोलिए क्या समझ में आ गई बात? क्या